माय डियर स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज के मैं वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं जावा, उसकी एप्लीकेशंस एरिया क्या क्या है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। जो कॉमन स्टूडेंट्स होते हैं या जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो जिस चीज़ को सीखते हैं वो जानना चाहते हैं इसको सीखने के बाद वो फ्यूचर में क्या करेंगे। चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो कॉलेजेस में बताया जाता है बस कि आप इसको सीखें आपकी कंपनी में जॉब लगेगी, ठीक है। लेकिन क्या वेब पेज डेवलप करना या सॉफ्टवेयर बनाने तक ही उस लैंग्वेज को सीखा जाए? नहीं, बल्कि उस लैंग्वेज की एप्लीकेशंस एरिया को समझा जाए कि उस लैंग्वेज को सीखने के बाद आप कौन कौन से एप्लीकेशंस एरिया में जा सकते हैं, ठीक है। तो आज कि इस वीडियो लेक्चर में हमारा फोकस रहेगा कि हम जावा को देखेंगे, क्योंकि जावा बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। व्हाई दिस इज पावरफुल लैंग्वेज? बिकॉज इट हैज़ लॉट्स ऑफ फीचर्स एंड इसकी जो पॉपुलैरिटी है इसके फीचर्स पर डिपेंड है। और जब हम देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशन एरिया कौन कौन है तो फिर आपको खुद पे भी यकीन नहीं होगा कि आप जिस लैंग्वेज को सीख रहे हैं उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है और इतनी सारी एप्लीकेशन एरिया है। डेफिनेटली आप आज के वीडियो लेक्चर में देखेंगे कौन कौन से एप्लीकेशन एरिया है और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। या फिर ये कह लें कि हर जगह मैक्सिमम एरियाज़ में जो है जो टेक्नोलॉजी के एरियाज़ है वहाँ पे जावा का यूज़ किया जाता है। इसलिए अगर आप जावा सीख रहे हैं तो अच्छे तरीके से सीखें और डीपली सीखें। अगर आप अच्छे से सीखेंगे तो डेफिनेटली जो मैं एप्लीकेशन एरिया आपको बताऊंगा आप किसी भी एप्लीकेशन एरिया में आप जा सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि जावा से क्या क्या चीज़ को डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखें। अब मैं अपने लैपटॉप आपको ले चलता हूं और वहां पे प्रेजेंटेशन में आपको दिखाता हूं कि क्या क्या एप्लीकेशन एरिया है। चलिए फिर। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जावा की जो एप्लीकेशंस एरियाज़ है उसके बारे में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कितने सारे एरियाज़ हैं। जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं सिर्फ वही नहीं, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। तो जाने के पहले आपको जानना होगा, समझना होगा कि कौन कौन से एरियाज़ हैं। सबसे नंबर 1 में आप जो स्लाइड में हमारा देख रहे हैं वर्किंग इन द क्लाउड, यानी कि जावा का जो यूजेज़ है वो क्लाउड कंप्यूटिंग में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं तो हर पॉइंट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करना मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए फिर अलग से वीडियो लेक्चर हमें जो है रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। फिलहाल मैं आपको ब्रीफ में बताता चलूँ कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ये कंसेप्ट बहुत सारे स्टूडेंट अभी जो नए स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 1-2 में तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो आगे पढ़ लिए हैं उनको समझ में आ गया क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। जनरली जो क्लाउड कंप्यूटिंग हमारा जो डेटा स्टोर होता है इंटरनेट में, हमारा जो डेटा स्टोर होता है सर्वर में, वो जनरली क्लाउड कंप्यूटिंग ही होता है, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो या फिर हाइब्रिड हो। तो उस क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को स्टोर करना, उसको मैनेज करने में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यूज़ की जाती है उसमें से जावा का भी एक अहम रोल होता है, जिसके माध्यम से प्रोग्रामिंग की जाती है और फिर जावा में क्लाउड कंप्यूटिंग में उसको यूज़ किया जाता है। तो ये एक एरिया हो गया। अब आपके लिए क्या है कि आप जावा तो सीख ही रहे हैं, साथ साथ आप फिर क्लाउड कंप्यूटिंग को भी जानेंगे, तभी तो आप जान पाएंगे ना कि जावा का यूज़ कहाँ हो रहा है और फिर उस फील्ड में आप कैसे जाएंगे। तो ये नंबर 1 था। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 में जो है यहाँ पे देखेंगे वर्किंग विद द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब ये नया टॉपिक फिर यहाँ पे आ गया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? एक्चुअली जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है ये हमारे आसपास हर जगह इंटरनेट ऑफ थिंग्स ही है। अब इसको डिटेल्स में आप समझने के लिए आप खुद से थोड़ा सा मेहनत करेंगे, खुद से आप सर्च करेंगे, ठीक है, और आपको बहुत सारे मालूमात हासिल हो जाएगी। लेकिन ब्रीफ में बता रहे हैं कि अगर हम कोई भी डिवाइस का यूज़ करते हैं, चाहे वो मोबाइल हो या चिप हो या फिर और कुछ ऐसे डिवाइसेस हो जहाँ पे चिप लगा हो या सेंसर लगा हो या फिर कैमरास हो या फिर टेम्परेचर नापने का जो मशीन है या फिर ह्यूमिडिटी है या फिर ऑक्सीमीटर है, तो हर जगह जो है वो चिप लगी होती है और सेंसर लगे होते हैं जिसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। तो अब आप देखें कि आपके जो चारों तरफ या हमारे चारों तरफ हम कितने मशीनों से घिरे हुए हैं। तो जितनी मशीन से घिरे हुए हैं यानी कि उतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके बैकग्राउंड में काम करती है। तो जावा पावरफुल लैंग्वेज है जो मैक्सिमम एरियाज़ को कवर करती है, ठीक है। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो है नॉलेज को गेन करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डेवलपिंग पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पे डेवलपिंग सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, यानी कि ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं जहाँ पे जो है कार जो है सेल्फ ड्राइव होती हैं, या फिर इसकी दूसरी एग्जांपल रोबोटिक्स है। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहे हैं वो सारे जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ही डेवलप हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर पे ही डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि जावा यानी कि जावा, इसके अलावा जावा के अलावा और भी लैंग्वेजेस है नो डाउट, लेकिन जावा जो है वो कुछ ज़्यादा ही रोल प्ले करता है,
चूँकि इसकी कुछ खास फीचर्स है ना, इसकी जो है फीचर्स और लैंग्वेजेस से ज़्यादा है, इसलिए जावा का यूजेस ज़्यादा किया जाता है। तो अब आप देखेंगे सेल्फ ड्राइविंग कार्स में भी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर्स मेक वर्चुअल हाउस कॉल्स विद चैट बॉट्स। अब आप आए दिन अगर मोबाइल यूज़ करते होंगे तो आपको कुछ ना कुछ ऐड आता होगा कि घर बैठे डॉक्टर को बुलाएं, आप ऐप्स के माध्यम से डॉक्टर से बात करें। डेफिनेटली ये हो रहा है और आए दिन हर दिन नया नया ऐप जो है वो डेवलप किया जा रहा है। यानी डॉक्टर्स ऐसे वर्चुअल हाउस क्रिएट करते हैं, चाहे वो अपने घर पे हो या क्लिनिक पे हो, लेकिन अपने पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं जैसे वो रियल लाइफ में इंटरेक्ट करते हैं। और चैटबॉट्स के माध्यम से वो सारे पेशेंट एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, डॉक्टर एंड पेशेंट। और उसके बैकग्राउंड में भी जो है वो जावा का बहुत अहम रोल होता है, जिसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ये सारी चीज़ जो है प्लेटफॉर्म तैयार की जाती है। तो आपको मैं डिटेल्स में तो नहीं हर फील्ड नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ जावा का एरियाज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना। जावा की जो एप्लीकेशन एरिया है, यानी जावा कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, मैं उस एरियाज़ के बारे में बता रहा हूँ। आप किस एरिया में इंटरेस्टेड हैं, आपको क्या समझ में आता है, आपको खुद से सर्च करना होगा, खुद से एनालाइज करना होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। परफॉर्मिंग बिग डेटा एनालिसिस। ये अब डेटा तो आपने नाम सुना होगा, बिग डेटा भी एक है, इसकी भी आप नाम सुन लें, बिग डेटा एनालिसिस की। आपको मैंने बहुत पहले एक बार वीडियो अपलोड किया था डेटा साइंटिस्ट के बारे में, ठीक है। तो डेटा साइंटिस्ट में भी बिग डेटा का कंसेप्ट है, यानी कि टोटल चीज़ें जो है डेटा पर डिपेंड है। बहुत सारे जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जब कलेक्ट होते हैं तो उसके ऊपर एनालिसिस होती हैं, उसको फाइंड आउट किया जाता है कौन सा डेटा के ऊपर ऑपरेशन करनी है और कैसे करनी है। तो सारे एनालिसिस जो है की जाती है जावा लैंग्वेज के माध्यम से। यानी जावा लैंग्वेज के थ्रू ऐसे ऐसे टूल्स बनाए जाते हैं जिसमें डेटास को एनालिसिस करना बहुत आसान हो जाता है, और इसलिए जावा की जो पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेकिंग गेम्स, ये तो खैर आपको बताया भी गया होगा जब आप फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में, यानी जावा का पहला क्लास में गए होंगे तो आपके फैकल्टीज़ आपको बताए होंगे कि जावा से क्या क्या करते हैं। जावा से आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं, वेबसाइट में भी आप बना सकते हैं। तो क्लासेस में या फैकल्टीज़ में जो है वो बताते हैं कंपनी को जो सामने रख के फोकस करके, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं है बल्कि उससे निकलना है बाहर, उन सब फील्ड से बाहर निकलना है और देखना है, ठीक है, कि कौन कौन से और फील्ड्स हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं, क्योंकि सबके अंदर टैलेंट अलग अलग है और हर एक के अंदर टैलेंट छुपा हुआ है। कौन किस टैलेंट का मालिक है वो खुद उसको जानता है, सिर्फ ज़रूरत है कि आपको अपने टैलेंट को उभारने की, ठीक है। आप गेम बनाने के शौकीन, आप गेम की तरफ जाएं। आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में जानना, आप उधर जाएं। आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना, आप उधर जाएं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ जाना चाहते हैं। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके सामने वो सारी चीज़ बातें रख दूं ताकि आपको अपना फील्ड को सिलेक्ट करने में आसानी हो, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। और भी तो अब देखें यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सप्लोरिंग स्पेस एट नासा। नासा का आपने नाम सुना होगा, द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप समझ सकते हैं अगर आप जावा में टैलेंटेड है तो आप जा सकते हैं। अब आप सोचेंगे मैं आपको ख्वाब दिखा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। हर टैलेंटेड बंदा के लिए उसकी अपनी ख़ास जगह होगी, ठीक है ना। ये कोई नहीं कह सकता कि कौन कहाँ जाएगा। अगर बहुत नॉर्मल स्टूडेंट है लेकिन इसके पीछे वो मेहनत करेगा अगर, और वो जाना चाहता है, उसकी ख्वाब होगी तो ज़रूर वो जाएगा। तो यानी आप देखिए नासा में भी जावा का, यानी जावा में क्या बनाया जा रहा है भाई, तो जावा के थ्रू नासा में डिफरेंट टूल्स बनाए जा रहे हैं। अब नासा का क्या काम है इसके बारे में आप जानते हैं, नहीं जानते तो आप सर्च कर लें। वो अपने पर्पज़ के लिए भी जावा का यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो देखिए आप नासा में भी जावा का यूज़ किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। उसके बाद देखें यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन, कॉमन चीज़ें, डेस्कटॉप एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर है, वेब एप्लीकेशन में भी जावा का यूज़ किया जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो इधर ही जाते हैं एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ, डेस्कटॉप एप्लीकेशन की तरफ। लेकिन अगर आप एक अलग टैलेंट के माहिर हैं, आपके अंदर कुछ और चीज़ें हैं जो लोगों में नहीं है, तो आप फिर इस फील्ड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखें मोबाइल एप्लीकेशन के बाद फिर हमारे पास लास्ट पॉइंट है जो हमने 9 पॉइंट्स यहाँ पे गेन किया है। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यानी कि जावा इज़ एवरीवेयर। ये तो कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन ये बताना है हमें कि हर जगह आपको जावा मिलेगा। जब हम मशीन से घिरे हुए हैं, सॉफ्टवेयर से घिरे हैं और सॉफ्टवेयर के पीछे एल्गोरिदम काम कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि हम जो है मशीन से घिरे हुए हैं, और साथ में कि जावा या उसके अलावा दूसरे लैंग्वेजेस जो है बहुत अहम रोल प्ले कर रही है और हमारे काम को आसान कर रही है। बहुत सारे एप्लीकेशंस है, सॉफ्टवेयर्स है जो हम डेली यूज़ करते हैं।
ताकि हमारा काम आसान हो। तो अब ज़रूरत ये इस बात की है कि आप एक स्टूडेंट हैं, आपके अंदर अगर ख्वाहिश है, आप एक ख्वाब देखे हैं, आपके अंदर टैलेंट है, तो अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, आप जल्दी उठें, बिकॉज यू हैव टाइम राइट नाउ। और ये गोल्डन टाइम को, गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप जाने ना दें। आपके पास इंटरनेट जैसे समंदर है जहाँ पे नॉलेज की भरमार है, आप जाएं वहाँ पे, इंटरनेट में जाएं और नॉलेज वहाँ से गेन करें, वहाँ से निकालें। जो जो फील्ड मैंने बताया, जिस फील्ड में आपको लेना है आप शुरू करें, देखिएगा आप ज़रूर आपको आपके अंदर जो टैलेंट पैदा होगा, फिर आप जो चाहें कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ चीज़ें पूछनी है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे ताकि मैं आपको फिर से बताऊं, और हो सके दूसरों को शेयर करें और मेरे हौसलों को बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।